बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम ही के बारे में कुरान हकीम की शान बयान की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में। तो उस सिलसिले में वो दो तीन बुनियादी सी बातें कुरान हकीम के बारे में मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में फरमाया वला यशबउ मिनहुल उलमा। आपने फरमाया कि ये ऐसी किताब है कि अहले इल्म इससे कभी सैर नहीं हो सकेंगे, यानी कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि इस किताब को इतनी दफ़ा पढ़ लिया है तो अब इसमें कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है। चूँकि ये अल्लाह की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान हकीम है, तो इसलिए इसकी जो बातें हैं और इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने उलूम रख दिए हैं, ये इतनी बड़ी कान है, ये इतनी बड़ा ख़जाना है कि 1450 साल गुजर गए हैं। आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ खुतबात जुमा, दुरूस कुरान होते हैं, खुतबात जुमा होते हैं, बहुत मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात होते हैं, कुरान हकीम को हम सुनते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि हम लोगों ने कहा हो कि ये बातें सुनी हुई हैं, इसमें हमारे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है। बल्कि जब भी हम किसी आलम दीन का कोई खुतबा सुनते हैं, वाज़ सुनते हैं, दर्स कुरान सुनते हैं, तो कुरान हकीम की नई नई बातें, नए नए पहलू, नए नए गोशे जो है वो हमारे सामने आते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और इरशाद फरमाई जिसको हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी के अंदर उसका जायज़ा लेते हैं, तो वो कुरान की सिफ़त हमें रोज़ाना नज़र आती है। आपने फरमाया वला यखलक़ु अन कसरत रद्द, कि तकरार तिलावत से इस पर कोई बासीपन तारी नहीं होगा। यानी ऐसे नहीं होगा कि हमने देखा, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हम कोई किताब पढ़ते हैं, एक दफ़ा पढ़ ली, दो दफ़ा पढ़ ली या तीन दफ़ा पढ़ ली, तो फिर वो पढ़ने को जी नहीं चाहता, उकताहट सी महसूस होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की शान ये बयान की। आपने फरमाया कि ये ऐसी किताब है कि जिसको बार बार भी पढ़ोगे तो कभी भी तुम्हारे ऊपर उकताहट नहीं तारी होगी, कभी तुम इससे बेजार नहीं होगे। ये इसके अल्फाज का और इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी एक तासीर रखी है। फिर इसी तरह आपने कुरान की सिफ़त बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया वला तनक़ज़ी अजाइबुहु। आपने फरमाया कि कुरान के अजाइबात, कुरान से दरियाफ़त होने वाली नई नई दरियाफ़तें, नए नए मालूमात, नए नए इंकिशाफ़ात, नए नए उलूम, आपने फरमाया कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप देख लें 1450 साल हो गए हैं, कुरान की तफासीर लिखी जा रही हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर लिखी गई। बर्र सग़ीर के अंदर, उर्दू के अंदर हज़ारों की तादाद में उर्दू तफासीर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तफसीर लिखने वाले ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने जो कुरान की तफसीर लिख दी है, मैंने जो उसकी कमेंट्री लिखी है, मैंने जो उसके उलूम का कुरान तफसीर में ज़िक्र किया है, बस ये इतने ही उलूम थे, अब इससे ज़्यादा इसमें उलूम नहीं है। बल्कि यूँ समझें कि मुफस्सर की मिसाल, मुफस्सरीन की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, और कुरान की मिसाल आप समंदर की तरह ले लें। जैसे हर मुफस्सर ने उसमें गोता लगाया और जो कीमती मोती उसके हाथ में आए वो लेके बाहर निकल आए, लेकिन किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि बस कुरान में इतने ही इल्म के मोती थे, बल्कि वो कुरान का जो ख़जाना है, कुरान के जो उलूम है और कुरान की जो तालीमात हैं, वो जैसे पहले दिन की तरह थी वैसे ही आज हैं। इतना कुछ लिखा जाने के बावजूद, इतनी कुछ तरक्की के बावजूद, कुरान के उलूम आज भी उसी तरह कुरान के अंदर मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुतल्लिक़ फरमाया वला तनक़ज़ी अजाइबुहु, कि कुरान की बातें, कुरान के अजाइबात जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये इतना बड़ा ख़जाना है कि लोग इसको पढ़ते रहेंगे, इसकी आयात के ऊपर रिसर्च करते रहेंगे, इसकी तालीमात के ऊपर, इसके अहकामात के ऊपर, इसकी हिकमतों के ऊपर भी गौर व फिक्र करेंगे और इसके में लिखेंगे भी, और बड़ी बड़ी तादाद के अंदर दर्जनों के हिसाब से जिल्दों के अंदर भी कुरान हकीम की लोगों ने तफासीर की हैं, लेकिन इसके ख़जाने और इसका इल्म कभी भी न ख़त्म हुआ है, न आज ख़त्म हुआ है, और न इंशाअल्लाह क़यामत तक इसके ख़जाने में कोई कमी आएगी। तो ये कुरान हकीम की एक बहुत बड़ी सिफ़ात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इरशाद फरमाई हैं। इन सारी बातों का जो खुलासा और मकसद है वो एक ही जुमले में है कि हमें इस किताब से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए,
اور اس کتاب کے ساتھ ایک اپنا مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے.